सो जय हिंद एस्पिरेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सर आइजैक न्यूटन ने जो 3 लॉज दिए थे मोशन के वो क्या क्या हैं और हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मोशन से। कोई भी बॉडी तभी मोशन करती है जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तभी वो मोशन करती है। बहुत सिंपल है। ये पेन है, ये रेस्ट में रखी है, जब तक मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा ये मोशन नहीं करेगी। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अब आगे प्रोसीड करते हैं। सर आइजैक न्यूटन से, जो कि क्लासिकल फिजिक्स के फादर भी कहे जाते हैं, इन्होंने 3 लॉज दिए थे मोशन के। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। एंड सेकंड लॉ हमारा होता है, वो होता है कि फोर्स का लॉ है, जिसमें कि हम बताते हैं कि वो डी बाई डी टी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड लॉ हमारा बहुत नॉर्मल है, एक्शन रिएक्शन लॉ। मैंने इसके बारे में वीडियो में भी बात की थी, इससे प्रीवियस जो शॉर्ट वीडियो बनाई थी। अब हम एक एक के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। द फर्स्ट थिंग इज इनर्शिया। इनर्शिया को हम हिंदी में कहते हैं जड़त्व, जड़त्व का नियम। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनर्शिया कहते किसे हैं। इनर्शिया कुछ नहीं होता, एक तरह की अनविलिंगनेस है, यानी एक तरीके से अनिच्छा है किसी भी चीज़ की, कि वो ये कहता है कि मैं जिस स्टेट में हूँ मुझे उसी स्टेट में बना रहने दो। जैसे मैं इस पेन को जब तक धक्का नहीं दूंगा ना, ये हमेशा यही सोचेगी, ये हमेशा यही सोचेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूँ। जब मैं इसको धक्का दूंगा ना, तो ये पेन सोचेगी कि मैं हमेशा ही मोशन में रहूँ, मैं हमेशा चलती ही रहूँ, चलती रहूँ। सो यही जो अनविलिंगनेस होती है किसी भी पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की, इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। सो न्यूटन साहब ने ये एक्सप्लेन किया। इसके लिए एक वो बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। एक गिलास है, उसके अंदर वाटर भरा फिल है और इसके ऊपर एक पेपर रखा है। ये गिलास है, इसके ऊपर एक पेपर रखा है। इस पेपर के ऊपर वो एक सिक्का रख देते हैं यहाँ पे, और फिर इसको ऐसे स्वाइप करके उंगली से मार देते हैं, तो ये कार्ड हिल जाता है, चला जाता है इधर कहीं, बट ये जो सिक्का है ये नीचे गिर जाता है पानी में। क्यों? क्योंकि ये सिक्का नहीं चाहता अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करना। ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहता है। जब ये कार्ड हट जाता है तो ग्रेविटी के कारण ये इसमें नीचे गिर जाता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशंस आप सबकी नोटबुक्स में होंगी, और अगर आप उसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और डेफिनेशंस नहीं मैटर करती अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो हम नेक्स्ट में आते हैं, विच इज़ अनदर लॉ, सेकंड लॉ। ये जो सेकंड लॉ है, इससे हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड का पता चलता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के का पता हमें इससे चलता है। सो स्टडी करते हैं हम इसके बारे में, देखते हैं। सो जो न्यूटन सर ने कहा है वो डायरेक्ट लाइन है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम होता है इसके बारे में आप पढ़े होंगे कि मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल होता है मोमेंटम। सो यहाँ से F बराबर m में कैसे आया, ये एक छोटा सा प्रूफ है, इसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये वेक्टर क्वांटिटीज़ का सिंबल होता है एरो, कि ये इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी। अगर आप क्लास 11 से हाई क्लासेस में 11th में है तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं। सो हम इसका प्रूफ करके दिखाते हैं। सो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। हम एक कांस्टेंट ले आते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए। F इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी। डी पी बाई डी टी ये ऐसा P लिखा जाता है। सो F इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, जो क्योंकि P की जगह हम एम वी लिख देते हैं। सो F इज इक्वल टू के डी एम वी अपॉन डी टी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होता है, दो प्रोडक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ दो, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को छोड़ दो। सबसे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ दो, प्लस सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट को छोड़ दो। यहाँ पर हमारा के भी है। बाद में जो ये के की वैल्यू है एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, तो ये पता चलता है कि के की वैल्यू 1 होती है। ये आपने क्लास आई थिंक 11th में ही है ये, यूनिट एंड मेजरमेंट में, कि के की वैल्यू 1 आती है। सो सीधा रख देते हैं। अब देखिए डी एम अपॉन डी टी।
dm अपॉन dt का मतलब हो गया कि आपने अगर इस पेन को इधर से इधर भेजा तो समय के साथ इसके मास में चेंज आ गया। भाई मैंने इतना भी जोर नहीं लगाया कि रेजिस्टेंस के कारण ये इसका कट पिट गया, इतना इतना फोर्स नहीं लगाया, तो ये टेंड्स टू जीरो होता है। अगर ये जीरो हो जाएगी क्वांटिटी तो ये भी जीरो हो जाएगी, तो F बराबर जीरो प्लस डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल इंटू एम। देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। सो यहाँ से आ जाएगा F बराबर एम, यही आपका लॉ है, F बराबर एम। सो मेन लॉ ये है जो कि डेफिनेशन में आपको लिखना है, बट द फॉर्मूला इज दैट। ओके, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कि एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ हम बचपन से ही खेलते आए हैं, बैट बॉल में, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो भी हम खेलते हैं हम ये सब चीज़ें पढ़ते आए हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। और जो एक्शन रिएक्शन लॉ है उससे हमें नेचर ऑफ फोर्स पता चलता है, यानी जो हमारा थर्ड लॉ है इससे हमें मैग्नीट्यूड पता चलता है, इससे हमें नेचर पता चलता है कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी, उसका नेचर कैसा है। इट इज समथिंग लाइक दैट एवरी फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये चीज़ हमको, ये इसकी डेफिनेशन एक्शन रिएक्शन लॉ की। आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना एक एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर कोई बड़ी वस्तु जाके किसी छोटी वस्तु से टकराती है तो जितना फोर्स छोटी वाली बड़ी पे लगाती है सेम अपोजिटिव फोर्स बड़ी वाली छोटी पे भी लगाती है। दोनों इक्वली अमाउंट में फोर्सेस लगाते हैं बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, डायरेक्शन इक्वल होती है। इवन डायरेक्शन इक्वल अनइक्वल हो, डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है, सॉरी मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। सीधी सीधी बात है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। So every force has equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction. इसको हम कहते हैं फोर्स एक्शन बोलते हैं हम लोग। एवरी फोर्स एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, सो थैंक यू। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।